चाहे सेंट्रल हो या स्टेट, सबका रवैया एक। बात समझिए मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको सेंट्रल का जो एसएससी का एग्जाम लेते हैं, जो रेलवे का एग्जाम लेते हैं, आपको दिखा कि कैसे वहां पे पैसे इकट्ठा करते हैं लोग, कैसे आपको मूर्ख बनाया जाता है। सेम स्टेट वाले एग्जाम में भी होता है। कैसे होता है समझिए। आपको हम जो समझाने वाले, जो दिखाने वाले, आपको जो डाटा दिखाने वाले ना, देख के हैरान हो जाने वाले हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे होता है और कैसे आपका उम्र बर्बाद किया जाता है। कुछ डाटा हमने इकट्ठा किया है और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपको मालूम है कि स्टेट के अंदर, झारखंड स्टेट के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम जेपीएससी का एग्जाम है, जो कि बहुत बच्चे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं और बहुत का सपना होता है उसको पाना। लेकिन क्या होता है आपके साथ, इसको समझना है पूरा डाटा के साथ। हम बात करते हैं कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। अलग जब हुआ वो डेट था 15 नवंबर 2000 और अब अभी जो डेट है 2020, लगभग 20 साल हो गए, लगभग 20 साल हो गए। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर एग्जाम हर एक साल पे होना चाहिए, हर एक साल होना चाहिए। तो जेपीएससी का एग्जाम हर एक साल अगर होता तो इस बार कौन सा सीरीज चलना चाहिए था? 20वां जेपीएससी एग्जाम चलना चाहिए था। लेकिन आपको पता होगा कि जो एग्जाम अभी चल रहा था वो क्या चल रहा था? छठा जेपीएससी। छठा जेपीएससी होना चाहिए था 20वां, लेकिन चल रहा क्या था? छठा। कारण क्या है? हर साल होने वाला एग्जाम हर साल नहीं हो रहा है और कैसे आपको घुमाया जा रहा है यह समझने की जरूरत है। हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। आपका कब हुआ है एग्जाम? फर्स्ट जेपीएससी तो होता है 2004 के अंदर। फिर दूसरा जेपीएससी कब होता है? सेकंड जेपीएससी 2005 में होता है। तीसरा जेपीएससी 2006 से स्टार्ट होता है, 2009 तक चलता है। और फोर्थ जेपीएससी 2010 से स्टार्ट होता है और 12 तक चलता है। और फिफ्थ जेपीएससी 2013 से 14 तक चलता है। और छठा जेपीएससी 2015 में स्टार्ट हुआ और 2020 में जाकर फाइनल रिजल्ट कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी भी सब लोग का जॉब या फिर भर्ती नहीं हुए, अभी सिर्फ रिजल्ट आया है। आगे क्या होगा अभी कोई पता नहीं है। रिजल्ट आ गया है ये कंफर्म है ना। लेकिन देखिए हम सबका बनाएंगे वीडियोस एक हर साल का, तो बहुत लंबा वीडियोस बन जाएगा। हम एक को लेते हैं जिससे आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा कि क्या हाल है। तो छठा जेपीएससी का ही लेते जो कि अभी फिलहाल खत्म हुआ है। समझिए छठा जेपीएससी लगता होगा कुछ साल पहले आया होगा। तो बात समझिए, छठा जेपीएससी जो स्टार्ट हुआ था तो विज्ञापन आता है 2015 में। छठा जेपीएससी का जो विज्ञापन आता कब? 2015 में। तो 2015 में विज्ञापन आता है। विज्ञापन आने के बाद सिंपल सी बात है कि फॉर्म फिलअप होगा। तो फॉर्म फिलअप होने का डेट जो आता है वो 2016, मतलब 2016 से फॉर्म फिलअप होता है मेरा। अब फॉर्म फिलअप होता है, सिंपल सी बात है कि फॉर्म फिलअप होने के बाद एग्जाम भी होगा। तो एग्जाम का डेट निकलता है। तो देखिए एग्जाम का जो डेट है, प्री एग्जाम का डेट निकलता है कि 18 दिसंबर से एग्जाम होगा। 18 दिसंबर 2016। देखिए 15 से हम लोग 16 में आ गए, सिर्फ क्या? एग्जाम डेट आने में। एग्जाम अभी एग्जाम हुआ नहीं, एग्जाम का डेट आया है कि एग्जाम होता कब से? तो 18 दिसंबर 2016। तो एग्जाम उस डेट पे होता है, प्री एग्जाम होता है। अब एग्जाम हो गया, अब एग्जाम के बाद क्या होगा? सिंपल सी बात आप जानते हैं, रिजल्ट आएगा। तो अब प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है। तो प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है तो समझिए यहां पे प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है 23 फरवरी 2017 को। प्री एग्जाम का रिजल्ट क्या आता है? 23 फरवरी 2017 को, जिसमें कितने बच्चे पास होते हैं? तो पास होते हैं 5138, 5138 है ना, 5138। इतने बच्चे पास होते हैं पहले एग्जाम में। बात समझिए, यहां पे फर्स्ट एग्जाम होता है जिसमें इतने बच्चे पास होते हैं। लगभग इसमें फॉर्म जो फिलअप हुआ था 74,000 के करीब होगा, ठीक है। तो 74,000 के करीब में फॉर्म फिलअप होता है, जिसमें कितने लोग पास होते हैं? 51,138, ठीक है। अब आगे क्या होता है? ये रिजल्ट आया, इतने पास हो गए, लेकिन क्या होता है? जो रिजल्ट आया उसको कैंसिल कर दिया जाता है। पहला जो रिजल्ट मेरा आया 23 फरवरी 2017 को, ये रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। फिर एक सेकेंड रिजल्ट आता है, सेकेंड प्री एग्जाम का ही दूसरा रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट आता है कब? ये आता है 11 अगस्त 2017। समझिए फरवरी से दूसरा रिजल्ट, उसी का दूसरा रिजल्ट आने में पहले कैंसिल किया गया, फिर दोबारा रिजल्ट लाया गया। दूसरा रिजल्ट लाने में फरवरी से अगस्त हो गया। जब दूसरा रिजल्ट आता है तो इसमें कितने बच्चे पास होते हैं? 6103, मतलब 6103 बच्चे पास होते हैं। बात समझ में आ रही है?
15 में विज्ञापन आता है, 2016 में फॉर्म फिलअप होता है और एग्जाम का डेट आता है प्री एग्जाम का 18 दिसंबर 2016 को, और पहला रिजल्ट आता है 23 फरवरी 2017 को। इसमें इतने बच्चे पास होते हैं। फिर इसको कैंसिल किया जाता है, दूसरा रिजल्ट लाया जाता है 11 अगस्त 2017 को। इसमें इतने बच्चे पास होते हैं। बात यहां तक समझ में आपको आ रही है? अब आगे बात समझिएगा। अब क्या होता है, फिर ये सेकेंड रिजल्ट आने के बाद, प्री का रिजल्ट आने के बाद सिंपल सी बात है, मेंस का एग्जाम होगा। तो मेंस का एग्जाम होगा तो उसका डेट अनाउंस किया जाता है। अनाउंस क्या होता है कि मेंस का एग्जाम होगा आपका 29 जनवरी 2018। ध्यान दीजिएगा, खेल कहां शुरू हुआ है? खेल 15 से स्टार्ट हुआ है, अब हम लोग 18 पहुंच गए हैं, 18 पहुंच चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम मेरा फॉर्म का जो विज्ञापन आया 15 में, एग्जाम मेंस एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते 29 जनवरी 2018 को डेट आता है कि होगा कि 29 जनवरी 2018 से आपका मेंस का एग्जाम होगा। लेकिन 29 जनवरी आए उससे पहले ही एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो कहा जाता है 24 तारीख को एक आता है अनाउंसमेंट, और कहा जाता है कि जो आपका 29 तारीख से मेंस का एग्जाम था वो 24 तारीख को ही कैंसिल कर दिया गया। मतलब 29 आने से पहले 24 जनवरी को बोल दिया कि एग्जाम क्या है, कैंसिल हो गया, ये एग्जाम 29 तारीख से नहीं होगा मेंस का। बात समझ में? बात समझ में आया? कैंसिल हो गया। और इस कैंसिल होने के बाद फिर से प्री के बारे में विचार होता है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत सारा गड़बड़ी किया गया था। तो फिर क्या होता है, तो अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो पास मार्क रखा गया था प्री एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, जो प्री एग्जाम में पास मार्क दिया गया था, वो जितना परसेंटेज भी हो, जो पास मार्क दिया गया था उस पे उतने जो बच्चे नंबर लाए वो सब पास होंगे, वो सब लोग मेंस का एग्जाम देंगे। बस समझिए, पहला में इतना लोग पास हुआ था, दूसरा में इतना लोग पास हुआ था, प्री का एग्जाम में दोबारा जब रिजल्ट आया तो इतना लोग पास हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसको भी कैंसिल करने के बाद फिर से प्री एग्जाम का रिजल्ट लाया गया और कहा गया कि जो लोग पास मार्क लाए हुए हैं वो सारे लोग मेंस का एग्जाम देंगे। तो क्या होता है, तीसरा रिजल्ट आपका आता है, थर्ड प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है 6 अगस्त 2018 को, 6 अगस्त 2018 को आता है। और जो लोग भी सिर्फ पास मार्क लाए हैं, पास मार्क पार कर दिए हैं, उनका रिजल्ट हो जाएगा, वो मेंस के लिए तैयार होंगे। तो देखिए यहां पे उसमें जो पास होते हैं बच्चे वो होते हैं 34,634। बस समझिए, 5,000, 6,000, फिर सीधे 34,000। ये 34,000 इसलिए हुआ क्योंकि जो पास मार्क था उस पर रिजल्ट को कर दिया गया। अब हम लोग कहां पहुंचे हैं? अब हम लोग पहुंच चुके 6 अगस्त 2018 में पहुंच गए। अब ये प्री का, अभी प्री चल रहा है, अभी प्री का ही कंफर्मेशन हुआ ही नहीं है। तो ये प्री मेरा क्लियर होता है, उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम क्लियर होता है कि मेंस का जो एग्जाम है अब होगा। अब वो कब से होगा, तो 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2019 में। अब हम लोग 19 में भी आ गए हैं, करीब आ रहे हैं, बहुत जल्दी 20 में भी आ जाएंगे। बस समझिए यहां पे कि क्या हुआ, मेंस एग्जाम जो होगा वो 28 जनवरी से 1 फरवरी 2019 में होगा और ये एग्जाम होता है और इसका रिजल्ट जो आता है नवंबर 2019 के करीब, नवंबर के करीब आता है रिजल्ट आपका मेंस का। तो नवंबर करीब आता है रिजल्ट मेंस का रिजल्ट आ गया। और मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू का डेट आता है 24 फरवरी 2020 से 6 मार्च 2020। ये अब हम लोग 20 के अंदर भी आ गए। बात समझिए कैसे 15 से 20 पहुंच रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि 24 फरवरी 2020 से 6 मार्च 2020 तक इंटरव्यू ये भी चलता है और फाइनल रिजल्ट जो आता है हमारा 27 अप्रैल 2020। तो मतलब कि ये जेपीएससी जो कंप्लीट होता है रिजल्ट का वो 27 अप्रैल 2020, मतलब ये प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी बच्चे नियुक्त हो गए नहीं, अभी नियुक्ति का प्रक्रिया बाकी है। अब वो कब तक होगा, कितने साल के बाद तक होगा, ये कोई अभी तक डेट फिक्स नहीं है। लेकिन आपका ये प्रक्रिया पूरा हो चुका है कि 27 अप्रैल 2020 को ये क्लियर कर दिया कि रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है। तो समझिए 27 अप्रैल 2020 और कहां विज्ञापन आया था 15 में। तो 2015 जिसका उम्र 25 साल होगा वो 30 साल, जिसके शादी नहीं हुए होंगे उनके बाद शादी होने के बाद बाल बच्चे भी हो गए होंगे। बात समझ में आपको आ रही है चीजें कि ये एक पूरा सरकार चला सकता है। और इन डाटा के हिसाब से देखा जाए तो यही लगता है कि हर जेपीसी का एग्जाम जो आता है अपना कार्यकाल सरकार पूरा करने के लिए ही लाता है। एक जेपीसी लाओ और अपना कार्यकाल इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार कर लो।
बात समझिए, आप एक एग्जाम को क्लियर करते करते 5 साल लगा देते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये प्रक्रिया है? ऐसा प्रक्रिया क्यों आप ऐसा चाहते हैं ऐसा हो? सब लोग चाहते हैं कि टाइम पे एग्जाम हो, टाइम पे रिजल्ट हो और टाइम पे हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम 2015 में कोई भी काम स्टार्ट किए होते हैं, सिंपल सी बात है 2020 तक आते आते बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए होते हैं, कोई भी काम आप अगर स्टार्ट करते। लेकिन 2015 से 20 तक रिजल्ट आया, लेकिन समझिए जिनकी स्थिति बहुत दयनीय होगी वो 15 से 20 तक में क्या कर रहा होगा, कैसे झेल रहा होगा अपने आप को, किस स्थिति में अपने आप को रखा होगा। बच्चों का, युवाओं का वो जो माइंड सेटअप कितना बिगड़ा होगा। रिजल्ट आया, कट गया, फिर रिजल्ट आया, फिर कट गया, मेंस का एग्जाम आया, फिर कट गया, फिर रिजल्ट आया। सोचिए आ रहा जा रहा, इससे कितना हरासमेंट होता होगा। कह सकते हैं हरासी तो हो रहा है युवाओं के साथ, उनके खिलवाड़ी तो हो रहा है। तो बात समझिए, वो चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट, चाहे कोई सरकार हो, क्योंकि कोई एक सरकार की खेल नहीं। अब सारा देखिए, सारा यहां से लेकर यहां तक में कितने सरकार आए, सबका खेल तो वही है। तो यहां सरकार से प्रॉब्लम किसी को नहीं है। इन व्यवस्थाओं से, इन जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, इससे सबको प्रॉब्लम है। तो सबका एक ही कहना है कि इस प्रक्रिया को सुधार किया जाए। और आप सब यही चाहते हैं, आप लोग यही चाहते हैं कि ये प्रक्रिया सुधर जाए और कोई मतलब नहीं है, कोई भी सरकार रहे उससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें है ना युवाओं को है। बस उनके पक्ष में जो सोचे वही उनके लिए फायदेमंद है। सब काम अगर टाइम पे हो सकता है तो इस चीज में क्या प्रॉब्लम है? वो चाहे ये सिर्फ जेपीएससी की बात नहीं, आप जेएससीसी उठा के देख लीजिए डाटा, जेएससीसी का डाटा भी वही है। वो चाहे पंचायत वाला एग्जाम हो, चाहे आपका सीजीएल, जेएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सारा का फंडा वही है, उसी तरह से होता है। इतने हजार रुपए फी लिए जाते हैं, फी लेने के बाद इतना लंबा अटका दिया जाता है। मतलब जितना भी जुल्म ढाना है इन युवाओं पे ही, जो दिन भर कॉपी किताब लेकर बैठे रहते इसी इंतजार में कि अभी मेहनत करेंगे तो एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा तो जिंदगी आगे का सुकून वाला होगा, लेकिन उसमें भी खिलवाड़ हो रहा है। इसको समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। मैं क्यों बात कर रहा हूं इस सब चीजों पे? मेरा काम पढ़ाना है, ये काम उन लोगों का है, मीडिया का था काम, ये काम मीडिया को करना चाहिए था। लेकिन अभी जो सारे शिक्षक हैं इसी पे काम कर रहे हैं। कारण यही है कि जब मीडिया इसको दिखा नहीं सकता है तो हमें ही दिखाना पड़ेगा, हमें ही आवाज़ उठाना पड़ेगा, हम सबको मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा और ये बात सरकार के कानों तक पहुंचाना पड़ेगा और इसमें बदलाव करना पड़ेगा। अगर बदलाव नहीं तो कुछ और बदलाव हो सकता है। ये बात समझिए, जिसका जो काम अगर हो तो फिर हमें ये सब चीज करने की जरूरत नहीं। हमारा काम पढ़ाना है, हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन सभी टीचर, सभी युवा एकजुट हैं इसीलिए क्योंकि उनका आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है, हमारे देश की मीडिया भी नहीं। क्योंकि क्या ये तकलीफ देने वाली बातें नहीं है? ये क्या न्यूज में आने वाली बातें नहीं है? क्या इसको न्यूज में मुद्दा उठाने वाली बातें नहीं है? ये सब चीजें क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं इसको हेडलाइट किया जाता है? क्यों नहीं इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाता है? जरूरत ही नहीं है। तो बात समझना है, अगर सब एकजुट हुए हैं इस बार तो इस बार बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव चाहिए। तो जोर शोर से इस बार ट्विटर पे जो हैशटैग चल रहा है उसको आगे बढ़ाते रहें, कहीं आप ना रुके। धन्यवाद, शुक्रिया।